A stone is projected at an angle of 30 degree to the horizontal. And the ratio of kinetic energy of the stone at a point of projection to its kinetic energy at highest point of the flight. समरी क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कुछ ना कुछ रही होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज करी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे है वही हमें निकालनी है। इनफैक्ट रेशियो निकालना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मीन्स एट हाईएस्ट पॉइंट। तो कैसे करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल हो गया। प्रोजेक्टाइल को आपने सपोज करिए यू की स्पीड से स्टार्ट कराया है और यहाँ पे एंगल सपोज करिए ये थीटा है। तो आपको इतनी तो जानकारी होगी ही अच्छे से कि ये यू के जो दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट यहाँ पे यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी यू साइन थीटा। अब जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे आओगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वेलोसिटी होगा किधर, इसका वेलोसिटी इधर होगा। मतलब यहाँ पर ये दो जो कंपोनेंट है उसमें से कौन वाला नहीं है, आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर वेलोसिटी जब इस तरफ है तो ये वाला कंपोनेंट रहेगा, ये वाला वेनिस हो जाएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये u cos थीटा होगी और u sin थीटा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर की काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें बिगिनिंग की केवल, तो ये हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हाफ एम, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यू थोड़े ना है, वो तो यू कॉस थीटा है। तो हाफ एम यू कॉस थीटा एंड स्क्वायर ऑफ दैट, तो ये आ जाएगा K2 इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर देन कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो लिखा है ना हाफ एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो K2 विल बी K1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। वी कैन से दैट कॉस स्क्वायर के फैक्टर से आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। और थीटा यहाँ पे इन्होंने 30 दिया है, तो K2 इक्वल टू K1 एंड कॉस 30, कॉस 30 आपका √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू जो आएगा दैट विल बी 3/4। लेकिन एक बार अच्छे से देख लेना जो रेशियो है उसमें न्यूमरेटर में कौन है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब शुरुआत वाली काइनेटिक एनर्जी पहले रखना है। मतलब हमें K2/K1 नहीं निकालना है, K1/K2 निकालना है। ये 4/3 हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि मुझे इतना रिसर्च नहीं करनी चाहिए क्योंकि 3/4 अगर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 4/3 होता, और दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन को ही करेक्ट होना था।